अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मोदी सरकार को एक और बड़ा धचका। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ आयद करने की धमकी दे दी है। कहा है कि अगर भारत ने तिजारती मुआहदा ना किया तो 25% टैरिफ देना पड़ेगा। मोदी सरकार को एक और बड़ा धचका। अमेरिकी सदर ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ आयद करने की धमकी दे दी है। कहा कि अगर भारत ने तिजारती मुआहदा ना किया तो फिर भारत को 25% टैरिफ देना पड़ेगा। और भारत के खिलाफ कामयाबी से जंग जीती। मुसल्लह अफवाज ने दलेरी से दुश्मन का मुकाबला किया। जंग में फतह के बाद आलमी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर रेलवे स्टेशन पर तकरीब से खिताब। बोले, अमरीकी सदर ने कई बार कहा कि उन्होंने जंग रुकवाई। ट्रंप का बयान पाकिस्तान की सफारती फतह है। हुई 4 दिन की इंतहाई खतरनाक लेकिन इंतहाई कम मुद्दत में ये जंग है जो पाकिस्तान ने अल्लाह ताला के फज़ल व करम से हिंदुस्तान के खिलाफ जीती और पूरी दुनिया इसकी मुतरफ है। इसमें मैं समझता हूँ कि यकीनन पूरी कौम हमारी अफवाज पाकिस्तान के लिए शबाना रोज़ दुआएं करती थी। सदर ट्रंप ने ये कहा है कि मैंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग बंद कराई। इससे बड़ी डिप्लोमेटिक अचीवमेंट आपकी और क्या हो सकती है। मैं ये समझता हूँ कि माशी मैदान में ये जर्नी बहुत लंबी है। हमने अभी जो आपके जो मैक्रो लेवल के जो इशारे हैं माशी मैदान में, उसमें अल्लाह ताला के फज़ल व करम से हमें कामयाबी मिली है, वो भी टीम वर्क के नतीजे में। आज आपका जो इन्फ्लेशन जो है रेट वो 5% से घट गया है। इसी तरीके से चीन के साथ हमारी CPEC 2 के लिए पूरी तरह हमारी उनके साथ कोऑर्डिनेशन है। अमेरिका के साथ हम ताल्लुकात इस्तवार कर रहे हैं। दूसरी जानिब भारत में ऑपोजिशन ने मोदी के सिंदूर को कहीं का नहीं छोड़ा है। अरकान ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर बरस पड़े। बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया। प्रियंका गांधी ने पहलगाम वाक़े को हुकूमत की नाकामी करार दिया। इसके अलावा अमरिंदर सिंह गिरने वाले राफेल तैयारों की तस्वीर पार्लियामेंट में ले आए। ऑपोजिशन ने महादेव ऑपरेशन के नए ड्रामे को भी झूठ का पलंदा करार दिया। दावे घर में घुसकर मारने के थे, अपने ही तैयारे गिरवा बैठे। पाकिस्तान से मुंह की खाने के बाद लोकसभा में भी मोदी सरकार की धुलाई। भारतीय अपोजिशन ने ऑपरेशन सिंदूर की जई तई फेर कर रख दी। फॉल्स फ्लैग महादेव ऑपरेशन को भी झूठ का पलंदा करार दे दिया। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट प्रियंका गांधी मोदी सरकार पर बरस पड़ी। कहा, सरकार मकबूजा कश्मीर में अमन का राग अलाप रही थी। बताया जाए, अगर अमन था तो हमला कैसे हो गया, हम आपको छुपने नहीं देंगे। अपोजिशन रुकन अमरिंदर सिंह राजा राफेल गिरने की तस्वीर सामने ले आए। कहा, देश की जनता को बेवकूफ न बनाएं, अब वक्त आ गया है कि सच सच बताएं। लोकसभा में ट्रंप के जंगबंदी के ऐलानात का भी जिक्र। अरकान ने सवालात उठाए, अगर जंग में भारत का हाथ ऊपर था तो सीज फायर क्यों किया। मोदी सरकार की जानिब से नए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन महादेव का लॉलीपॉप देने की नाकाम कोशिश की गई। दावा किया गया कि ऑपरेशन में पहलगाम वाक़े के जिम्मेदारों को हलाक किया गया। अपोजिशन अरकान ने ऑपरेशन महादेव को मोदी सरकार का ड्रामा करार दिया। और पाकिस्तान के हाथों शिकस्त। नरेंद्र मोदी को भारतीय पार्लियामेंट में शदीद तनकीद का सामना। मोदी में हिम्मत है तो ट्रंप को झूठा कहकर दिखाए। भारतीय पार्लियामेंट पे राहुल गांधी का नरेंद्र मोदी को चैलेंज। कहा, दुनिया में एक भी मुल्क नहीं जिससे पाकिस्तान की मजम्मत की हो। मोदी को कहा सरेंडर करो और उसने आधे घंटे के अंदर हथियार डाल दिए। भारतीय ऐवान ज़ीरी लोकसभा के इजलास से खिताब। बेशतर अरकान ने अपनी हरकत से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की इज्जत दो कोड़ी की कर दी। हुकूमती बेंचेस से ताल्लुक़ रखने वाले मेंबर्स की बड़ी तादाद बेजारी का इजहार करते हुए मोदी की तकरीर के दौरान सोती रही। मुसलसल झूठ ने मोदी को अपने घर में ही जलील और रुस्वा कर दिया। और लोकसभा का इजलास शदीद बदनज़मी का शिकार। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव और वज़ीर दाखिला अमित शाह आमने सामने। अखिलेश के सवालात पर अमित शाह को सांप सूंघ गया। हर बार खामोश रहने और कुर्सी पर बैठने का कहते रहे। पूरी तकरीर शोर शराबे की नजर हो गई। भारत में पाकिस्तानी कबूतरों के बाद पाकिस्तानी चॉकलेट्स के चर्चे। ऑपोजिशन ने मोदी सरकार की नाकामियों पर सवालात उठाए तो अमित शाह चॉकलेट सामने ले आए। नए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचाया। 3 अफराद को हलाक करके इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया। पाकिस्तानी चॉकलेट और वोटर ID का जिक्र करके अपना मजाक खुद उड़वाया। सिंदूर से चॉकलेट तक का सफर। भारत सरकार होश खो बैठी। बहकी बहकी बातें इनका मुकद्दर बन गईं। अमित शाह कड़ी से कड़ी जोड़ने के चक्कर में हंसी का सामान बन गए। हलाक दहशतगर्दों से पाकिस्तानी चॉकलेट बरामद करा दी। वोटर ID भी बरामद कराई जो पाकिस्तान में होती ही नहीं। साबिक वजीर दाखिला चिदम्बरम ने मोदी सरकार की पोल खोली तो अमित शाह ने नई चवल मारकर खुद का मजाक उड़वाया। कहते हैं ऑपरेशन महादेव में 3 दहशतगर्द हलाक किए जो पहलगाम वाक़ये में मुलव्विस थे।
इससे कबल भी भारतीय रहनुमा बयानात देकर खुद का मजाक उड़वा चुके हैं। वाहिद मंजर आम पर आ गए। कल रात ऑपरेशन के दौरान हलाक दहशतगर्द सुहेब लांगू बलोच यकजहती कमेटी की नाम नेहाद लापता अफराद की लिस्ट में शामिल निकला। नाम नेहाद बलोच यकजहती कमेटी का प्रोपेगंडा बेनकाब। फितनाल हिंदुस्तान के साथ गठजोड़ का इंकशाफ। फितनाल हिंदुस्तान और बलोच यकजहती कमेटी के गठजोड़ के शवाहिद मंजर आम पर आ गए। कल रात ऑपरेशन के दौरान हलाक दहशतगर्द सुहेब लांगू बलोच यकजहती कमेटी की नाम नेहाद लापता अफराद की लिस्ट में शामिल था। इससे कबल भी फितनाल हिंदुस्तान के मारे जाने वाले मुतअद्दिद दहशतगर्द नाम नेहाद लापता अफराद की लिस्ट में शामिल निकले थे। मार्च 2024 में गवादर हमले में मारे जाने वाला दहशतगर्द करीम जान भी लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल था। सच छुपाया नहीं जा सकता। भारतीय ऐवानों में मोदी हुकूमत की अस्करी नाकामियों पर सवालात उठ रहे हैं। सेनेटर शाही रहमान का भारतीय अपोजिशन की जानिब से मोदी सरकार के झूठ को बेनकाब करने का खैर मकदम। कहा चॉकलेट पाकिस्तानी थी इसलिए दहशतगर्द भी पाकिस्तानी थे। अमित शाह का बयान मजाहिया ही नहीं शर्मनाक भी है। बोली भारत में आज़ादी इज़हार, मजहबी रवादारी और अक़लियतों के हुकूक को कुचला जा रहा है। जिस मुल्क ने कश्मीरियों की बिनाई छीनी वो इंसानी हुकूक की बात करे तो दुनिया हंसती है। और अब बात करेंगे चीनी मुल्क से बाहर किसने भेजी, बरामदात में कौन कौन सी शुगर मिल्स मुलव्वस हैं। तमाम नाम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने आ गए। चीनी की दरामद, बरामद, इजारादारी और कीमतों पर अरकान ने एतराज़ उठा दिए। शुगर मिलों ने 21 ममालिक को 111 अरब रुपए मालियत की चीनी बरामद की। जहांगीर तरीन की 2 शुगर मिलों ने 15 अरब रुपए से ज़ायद बरामद की। हुकाम वजारत सनअत व पैदावार ने दावा किया है कि चीनी बरामद करके $40 करोड़ से ज़ायद ज़र मुबादला कमाया गया। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने बताया कि चीनी की कीमतों में हालिया रद्दोबदल से शुगर मिल्स ने 300 अरब रुपए कमाए हैं। कराची से खबर है जहां पर गुज़िश्ता रोज़ साहिली पट्टी से 2 लाशें मिली थीं जिनकी शनाख्त साजिद मसीह और सना के नाम से हुई थी। साजिद के रवाहीकीन गुजरांवाला से कराची पहुंच गए जिनका कहना है कि हमारा घर जला दिया गया, हमें मारने की धमकियां दी जा रही हैं। हमारे नुमाइंदे साथ गुजर इस वक्त फैमिली के हमरा मौजूद, उनसे बात करते हैं। साथ क्या मौक़िफ़ है फैमिली का? इस वक्त मैं कराची बोर्ड बेसन थाने के बाहर मौजूद हूँ। गुज़िश्ता रोज़ एक अफसोसनाक वाक़या पेश होता है जिसके अंदर एक नया ब्याहता जोड़ा जो जिसमें साजिद मसीह और उसके साथ एक उसकी अहलिया सना दोनों को कराची की एक साहिली पट्टी पर कत्ल कर दिया जाता है। पुलिस मौके पर पहुँचती है। 8 घंटे पहले का वो कत्ल था जिन पुलिस की जानिब से बताया गया कि वहाँ से 2 खोल बरामद हुए, दोनों के सर में एक एक गोली मारी गई। साजिद की फैमिली इस वक्त यहाँ पर कराची पहुँच गई है और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। साजिद की वालदा हमारे साथ मौजूद हैं। आंटी आप बताइएगा कि साजिद घर से कब निकला था, इस मामले का आपको कब पता लगा, क्या हुआ? ये ना हमने तो काम पे भेजा था, कमी में काम पे 14 तारीख ने शाम नू वो निकल के गया। उसकी चाची और इसकी भाभी आ गई लड़की की, हमको धमकियां देने लगी हैं, भगा के ले गया। मैंने बोला नहीं वो तो काम पे गया हुआ है, नहीं मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी। उनका निकाह हुआ है लेकिन हमें नहीं पता, हमें तब पता चला है हमने डेड बॉडी देखी वो वायर पर, हमें कुछ नहीं पता। घर जला दिया, हम उधर से जान बचाकर भागे। अब हम कहाँ रह रहे हैं? फुटबार पर, हमारे पास रहने को भी कुछ नहीं है। इनको इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं था लेकिन जो लड़की है वो अपनी रजामंदी से साजिद के साथ यहाँ पर आई। 14 तारीख शाम में साजिद जो है वो अपने एक सना नामी लड़की के साथ कराची पहुँचता है। 22 तारीख को इस्लाम कबूल करता है और उसके बाद उस लड़की से निकाह करता है। लेकिन अफसोसनाक वाक़या जब पेश आता है जब उसको 28 तारीख को कत्ल कर दिया जाता है कराची की साहिली पट्टी पर। और अभी आपको ये बताएं कि रावलपिंडी में जरगे के हुक्म पर गैरत के नाम पर खातून के कत्ल केस में पेशरफ्त हुई है। गिरफ्तार 3 मुल्ज़िमान को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया गया। इस हवाले से मजीद भी आपको आगाह करेंगे। अभी आपको ये बताएं कि मुल्क भर के कॉल सेंटर्स को कानून के दायरे में लाने का फैसला कर लिया गया है। कॉल सेंटर के कयाम के लिए लाइसेंस लाजमी करार दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक कॉल सेंटर का लाइसेंस 3 वफाकी इदारों की मंजूरी से जारी होगा। इन इदारों में NCCI, PTA और हसास इदारा शामिल है। इस सिलसिले में NCCI का ऑपरेशन ब्रेक का दायरा सूबों तक फैलाने का फैसला किया गया है, जहां गैर लाइसेंस याफ्ता और मशकूक कॉल सेंटर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक और हवा की बेटी झूठी गैरत की भेंट चढ़ गई। जिला बदीन में पसंद की शादी करने वाली नौजवान लड़की फहमीदा को उसी के घर वालों ने मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक लड़की को चालाकी से घर वापस बुलाया गया जहां वालिद ने उसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया। कत्ल के इल्जाम में बाप, दादा और चचा को गिरफ्तार कर लिया गया। पसंद की शादी पर एक और नौजवान लड़की सफाकियत की भेंट चढ़ गई। बदीन में अहले खाना ने लड़की को धोखे से घर बुलाकर कत्ल कर दिया। फहमीदा अबड़ो नामी लड़की पसंद की शादी के लिए घर से चली गई थी, उसे धोखे से वापस बुलाकर कारी किया गया। वाक़या जिला बदीन के इलाके तराई में पेश आया। पुलिस ने कत्ल के इल्जाम में बाप, दादा और चचा को गिरफ्तार कर लिया।
पोस्टमार्टम में तशद्दुद और गला काटने की तस्दीक हो गई। मुल्जिमान को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने 6 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। सिंध असेंबली के इजलास में के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी पर बहस। सूबाई असेंबली में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई है। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। सिंध असेंबली में के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी पर बहस। अवामी नुमाइंदों ने के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी का पोस्टमार्टम कर दिया। MQM रुकन आमिर सिद्दीकी की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ नेपरा के फैसले के खिलाफ पेश की गई करारदाद की सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने भी हिमायत की। कहा, शहर में 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। के इलेक्ट्रिक हैस्को सेप्को के कान पर जू नहीं रेंगती। अब नेपरा कह रहा है कि कराची के शहरियों से 50 अरब रुपए वसूल किए जाएं। ये सजा गैर आईनी और गैर कानूनी है। 18 घंटे की 20 घंटे की लोड शेडिंग, लोगों ने बिजली देखना ही छोड़ दिया। 50 अरब रुपए नेपरा ने कहा कि आप कराची से रिकवर करें। गलती एक की, बिजली के बिल एक ने नहीं भरे, कुंडा एक ने लगाया। आदमी जो टाइमली पेमेंट करा उसको आप उसकी सजा नहीं दे सकते, और अगर आप दे रहे तो अब ये गैर आईनी, गैर कानूनी काम कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा कि कराची से कश्मीर तक पूरा सिंध परेशान है। आवाम से के इलेक्ट्रिक भत्ता ले रही है, फैसला वापस लिया जाए। कराची से लेकर कश्मीर तक आवाम परेशान है। लोग हमसे पूछते हैं, भत्ता लिया जा रहा है कराची की आवाम से के इलेक्ट्रिक की जानिब से, जिसको एंडोर्समेंट मिल गई है अब नेपरा की। उस पर बात होनी चाहिए कि जब इस असेंबली का ऐवान बोल रहा है कि ये 50 अरब रुपए का भत्ता इस कराची की आवाम से नहीं लिया जाएगा तो फिर नहीं लिया जाएगा, इस तरह वाली बात हो। आसाद रुकन शब्बीर कुरैशी ने मुतालबा किया कि 200 यूनिट के बाद इजाफी बिल को खत्म किया जाए। नेपरा के मुताबिक बिजली के बिल में 200 यूनिट के बाद कीमत में इंतहाई इजाफा हो जाता है। लिहाजा ये ऐवान मुश्तरका तौर पर यह करारदाद पास करते हुए वफाकी हुकूमत से मुतालबा करता है कि नेपरा की बनाई हुई 200 यूनिट इब्तदाई यूनिट के बजाय 300 यूनिट मुकर्रर की जाए। सूबाई असेंबली के इजलास में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। पाकिस्तान और आलमी इदारा सेहत के दरमियान बच्चों में कैंसर की अद्वियात मुफ्त फराहमी का मुआहदा हो गया। आलमी प्लेटफॉर्म पर LOA पर दस्तखत की तकरीब का इनेकाद हुआ। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने नेशनल हैज़ा कंट्रोल प्लान का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि मुआहदे के तहत हर साल 8000 बच्चों को मुफ्त कैंसर की अद्वियात फराहम की जाएंगी। पाकिस्तान ग्लोबल प्लेटफॉर्म बराए चाइल्डहुड कैंसर मेडिसिन में शामिल है। मुआहदे का मकसद बच्चों में कैंसर से बचने की शरह 30% से बढ़ाकर 60% करना है। स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। बिजनेस कम्युनिटी ने शरह सूद को सिंगल डिजिट पर लाने का मुतालबा कर दिया है। कफील अहमद की रिपोर्ट देखिए। मुल्की मुआशी तरक्की को फ़रोग देने का अज़्म, सनतकारों और ताजरों का शरह सूद सिंगल डिजिट पर लाने का मुतालबा। सीनियर नायब सदर FPCCI साकिब फयाज का कहना था कि दिसंबर तक शरह सूद को 6% तक लाया जाए ताकि मुल्क में इंडस्ट्री तरक्की कर सके। जो हमारा मुतालबा है कि इंटरेस्ट रेट को सिंगल डिजिट पे लेकर आया जाए। इसके बगैर जो है आपकी ट्रेड और इंडस्ट्री जो है वो नहीं चल सकती है। पूरी इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट नहीं कर पा रहे, क्योंकि फाइनेंशियल कॉस्ट भी हमारी ऊपर है और हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी ऊपर है। इलेक्ट्रिक टैरिफ जो है हमारा पूरे रीजन में हाईएस्ट है। FPCCI के नायब सदर अब्दुल महीमन खान का और ये FPCCI की जो डिमांड है। नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के सदर फैसल मोइज ने याद दहानी करवाई कि वज़ीर आज़म ने बिजनेस कम्युनिटी से शरह सूद को सिंगल डिजिट पर लाने का वादा किया था। वी डिमांड के सिंगल डिजिट में इन रेट्स को लाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि जो सनत दरमियाने दर्जे की सनत है और इसके अलावा जो SMEs हैं उनके लिए जो है वो आसान कर्ज़ों की फराहमी हो सकेगी और ये जो मामलात इंडस्ट्रियलाइजेशन चल सकेगी। बिजनेस कम्युनिटी का कहना था कि शरह सूद में कमी से दरमियाने दर्जे की सनत और SMEs को बाआसानी कर्ज मिल सकेगा। सनतकारों और ताजरों को अपने कारोबार और बरामदात को बढ़ाने की तरगीब मिलेगी। क्रिप्टो करेंसी, तरसीलात ज़र और मईशत से मुतालिक इस्लामाबाद में बिजनेस सेमिनार का इनेकाद किया गया। मावने खुसूसी बराए क्रिप्टो बिलाल बिन साकिब, गवर्नर स्टेट बैंक, सेक्रेटरी खजाना समेत बैंकर्स, एक्सचेंज कंपनीज और कारोबारी बरादरी ने सेमिनार में शिरकत की। बिलाल बिन साकिब ने क्रिप्टो करेंसी की स्ट्रेटेजिक अहमियत पर रोशनी डाली। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने तरसीलात ज़र की कौमी मईशत में अहमियत को उजागर किया। वफाकी सेक्रेटरी खजाना इमदादुल्ला बुसाल ने भी शुरका को मौशी तरक्की से मुतालिक प्रेजेंटेशन दी। प्रेजेंटेशन के बाद सवालों जवाब का सेशन भी मुनक्किद हुआ, जिसमें शुरका ने क्रिप्टो करेंसी, टैक्सेशन और बरामदात के फ़रोग़ से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू की। और अब बात करेंगे मौसम की। मुल्क भर में मानसून बारिशों के बाद दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल है। जंग में 10 से ज़ायद देहात ज़ेर आब आ गए। चाचड़ा शरीफ में कई बस्तियाँ, फसलें और बाग डूब गए।
आज से 31 जुलाई के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। सैलाब का अलर्ट भी जारी कर दिया गया। सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश मुतवक्के है। मुल्क में मानसून का एक के बाद एक तूफानी स्पेल, दरिया बिफर गए। डीजी खान में दरियाए सिंध में तौसा बैराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। झंग में दरियाए चनाब में तुगयानी 10 से जायद देहात ज़ेरे-आब। गुड्डू और सखर बैराज पर पानी की सतह बुलंद। तरबेला के मकाम पर दरियाए सिंध में पानी की आमद 2,85,800 क्यूसिक और इखराज 2,57,700 क्यूसिक रिकॉर्ड। चांचड़ा शरीफ के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। बस्तियाँ, फसलें और बाग ज़ेरे-आब। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सैलाब का अलर्ट भी जारी कर दिया गया। खेल से मुतालिक बात करेंगे। पाकिस्तान ने टेस्ट क्रिकेट में मुजवजा 2 दर्जाती निज़ाम की मुखालिफत का फैसला कर लिया है। बोर्ड ज़राए के मुताबिक PCB पर टेस्ट क्रिकेट को अहमियत ना देने का इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं है। एक ऑफिशियल के मुताबिक PCB पर टेस्ट क्रिकेट को अहमियत ना देने का इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं। अगले बरस टीम 9 टेस्ट मैचेस खेलेगी। ICC ने गुज़श्ता दिनों 2 दर्जात पर मुश्तमिल टेस्ट क्रिकेट के निज़ाम पर गौर के लिए 8 रुकनी वर्किंग ग्रुप कायम किया है। एशिया कप का फैसला होने पर भारतीय मीडिया समेत भारतीय क्रिकेटर्स और सियासतदानों ने रोना धोना शुरू कर दिया है। भारतीय ऐवानों और मीडिया पर मोदी हुकूमत से एशिया कप के बॉयकॉट का मुतालबा बढ़ने लगा। भारतीय मीडिया का दावा है कि मोदी का टोला एशिया कप में पाकिस्तान को वॉक ओवर देने के हक में नहीं है। वॉक ओवर दिया तो पाकिस्तान जीत जाएगा। पाकिस्तान का मास्टर स्ट्रोक। एशिया कप का इनेकाद भारत के हलक में फंसी एक ऐसी हड्डी जिसे उगलना मुश्किल, निगलना नामुमकिन। करें तो क्या करें। भारतीयों ने बोंगियां मारना शुरू कर दी। किसी ने इवेंट के बॉयकॉट का मशवरा दिया तो किसी का सांस ये सोच कर ही रुक गया कि कहीं पाकिस्तान को वॉक ओवर देना न पड़ जाए। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। पड़ोसियों ने ख्वाबों की अपनी अलग ही दुनिया बसा ली। भारतीय मीडिया दूर की कोड़ी ले आया। एशिया कप को भारत का टूर्नामेंट करार दे दिया। मशवरा दिया कि भारत नहीं खेलेगा तो एशिया कप भी नहीं हो सकेगा। ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और ही दास्तान बयान करते हैं। BCCI ज़राए के मुताबिक अब कोई तब्दीली इस मौके पर मुमकिन नहीं। ऑफिशियल सतह पर गुफ्तगू के बाद ही तमाम फैसले हुए। एशिया कप UAE में 9 सितंबर से खेला जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि इसमें पाक भारत टीमें कम अज कम 2 और मुमकिन तौर पर 3 मरतबा आमने सामने आ सकती हैं। और आलमी अंडर 19 वॉलीबॉल चैंपियनशिप के अपने आखिरी लीग मैच में पाकिस्तान अर्जेंटाइन से शिकस्त खा गया। फातेह टीम से दिलचस्प मुकाबले के बाद 2-3 से शिकस्त के बावजूद पाकिस्तान पूल चैंपियन बनने में कामयाब रहा। उज़्बेकिस्तान के दारुल हुकूमत ताशकंद में जारी चैंपियनशिप के पूल A के मैच में पाकिस्तान ने पहला और तीसरा सेट अपने नाम किया। अर्जेंटाइन ने दूसरे और चौथे सेट में कामयाबी समेटी। मुकाबला 2-2 से बराबर होने के बाद फैसला कुन सेट में अर्जेंटाइन ने 15-11 से फतह हासिल करके मैच अपने नाम किया। पाकिस्तान ने 4 लीग मैचेस में कोई गेम हारे बगैर फतुहात अपने नाम की थी। पाकिस्तान वर्ल्ड जूनियर टीम स्क्वाश चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। प्री क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान ने पोलैंड को शिकस्त दी। अब्दुल्ला नवाज और अनस अली शाह ने अपने अपने मैचेस जीतकर पाकिस्तान को फैसला कुन बरतरी दिलाई। क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला इंग्लैंड से आज होगा। ग्रुप F के लीग मैचेस में पाकिस्तान ने ब्राज़ील और कुवैत को हराया था। और भारतीयों ने कब एक बार फिर अपना नीचपन दुनिया को दिखा दिया। फरमाइशी प्रोग्राम पर हामी नहीं भरी तो भारतीय हेड कोच गौतम गंभीर ओवल क्रिकेट ग्राउंड के चीफ क्यूरेटर से उलझ पड़े। दस्तियाब वीडियो में गंभीर इंतहाई हत्तकामेज अंदाज में पिच क्यूरेटर से बात करते दिखाई दिए। गर्मा गर्मी 5वें टेस्ट की पिच के हवाले से हुई। ओवल पिच क्यूरेटर ली फोर्ड्स ने कहा कि एक बड़ा मैच आ रहा है। ये मेरा काम नहीं है कि मैं गौतम के साथ खुश हूँ या नहीं। मैं आज से पहले गौतम से कभी नहीं मिला। और खौफनाक सीटी मौत की आहट बन गई। नौजवानों की जिंदगी मुश्किल में फंस गई। खौफ और दहशत से भरपूर हॉलीवुड मूवी विसल का ट्रेलर जारी। फिल्म आइंदा साल रिलीज की जाएगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। मजीद किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।